हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी लाइट HD। आज की वीडियो में हम 3 से 4 साल के बच्चों के बारे में बात करेंगे कि 3 से 4 साल के बच्चों को आप घर पे क्या क्या पढ़ाएंगी और कौन कौन से टॉपिक के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगी। तो मैं 7 से 8 टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप उस तरह से अपने बच्चे को प्रिपेयर कराती हैं तो आपका बच्चा आगे चल के बहुत ही कामयाब होगा, बहुत ही सक्सेस होगा। ये बहुत ही खास चीज़ें हैं जो भी हैं मैं बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास नर्सरी के लिए। घर पे जो बच्चे हैं खास तौर से उनको स्कूल भेजने से पहले भी आप ये सारी चीज़ें सिखा सकती हैं, और ज़्यादा बेटर है कि स्कूल भेजने से पहले ही ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को सिखा दें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट सिखाना है, जैसे कि ए, इस तरह से। और इससे पहले जैसे कि ट्रेसिंग करना, स्ट्रोक्स जितने सारे हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, सिटिंग लाइन, कर्व लाइन, लेफ्ट कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, ये सारी मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। आप जाके वहाँ पे अगर आप नहीं हैं तो मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी बेटर तरीके से मैंने बताया कि किस तरह से ये सारी लाइंस को सिखाएंगे। तो उसके बाद आपने कैपिटल लेटर, जैसा कि मैंने बताया कि कैपिटल लेटर सिखाएंगे। तो अगर आपका बच्चा स्टैंडिंग लाइन, सिटिंग लाइन सीख गया है, कर्व लाइन, तो देखिए यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन का यूज़ करके ए बन रहा है, फिर बीच में सिटिंग लाइन लग रही है। तो ये काफ़ी आसानी से स्टैंडिंग लाइन को राइट कर सकता है। बी बनाने में स्टैंडिंग लाइन और 2 कर्व लाइन का यूज़ हो रहा है। सी में 1 कर्व लाइन है, डी में 1 स्टैंडिंग लाइन और 1 कर्व लाइन। इस तरह से आप बच्चे को बताते हुए जाएंगे तो काफ़ी आसानी से वो कैपिटल लेटर्स को राइट कर लेगा। उसके बाद है स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि उसमें कुछ मिरर इमेज होते हैं, यानी कि सेम टू सेम लगते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बी और डी, ये आपको अपने बच्चे को घर से ही सिखा के भेजना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा साल बीत जाता है नर्सरी का, लेकिन बच्चा बी और डी में मिस्टेक करता है और एग्ज़ाम में उसके मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद है पी और क्यू, ये क्या है? ये मिरर इमेज है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में दिख रहे हैं। देखिए, तो ये आपने अपने बच्चे को बार बार करके देना है कि ये बी है और ये डी है, और ये पी है, ये क्यू है। ये अगर आप घर से सिखा देंगे तो ये इतना आपको अपने बच्चे का, आपके बच्चे के लिए ये इतनी आसानी हो जाएगी और इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं करेगा बच्चा। और आपको फर्स्ट टर्म में ही ये रियलाइज हो जाएगा कि आपने ये बहुत अच्छी चीज़ अपने बच्चे को बता दी है। उसके और ये जो बी और डी और पी और क्यू की प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने बताया कि क्लास ख़त्म हो जाती है फिर भी बच्चा समझ नहीं पाता, LKG में चला जाता है, तो बेटर ये है कि आप घर से ही उसको बताने लगे। क्योंकि जो भी जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एप्पल है मान लीजिए, और स्मॉल लेटर पे ज़्यादा फोकस करें आप, क्योंकि कैपिटल लेटर बस एक ही होता है फर्स्ट वाला, उसके बाद सारा स्मॉल लेटर ही होता है, APPLE। तो ये देखिए एक ही कैपिटल लेटर का यूज़ हुआ है, बाकी सारा स्मॉल है। तो बेटर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्मॉल लेटर्स पे करें, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स पे। अब देखिए चौथे नंबर पे हम ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट 5 सिखाएं। जैसे कि ए फॉर है, तो ए फॉर ओनली एप्पल आपको नहीं सिखाना, उसके 4 से 5 बताएं। एप्पल, एरोप्लेन, एलिगेटर, इस तरह से 4 से 5 आपको सिखाना है। उसके बाद है जैसे कि बॉय, बॉल, बैट, बस, ABC जितना भी है आपको सबका 4 से लेके 5 से एटलीस्ट आपको सिखाने होंगे। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, आप नोट करते हुए जाइएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। मैं लिख के दे रही हूँ कि आप इसको नोट कर लीजिए, इसी तरह से अपने बच्चे को प्रिपेयर करवाइए। देखिए आपका बच्चा कितनी तेज़ी से आगे बढ़ता है, और क्लास में उसको विनर होने से, प्राइज़ लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखिए स्किप काउंटिंग, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, बच्चों को क्या स्टेयर्स पे ले जाएं। इस सबसे ज़्यादा सीखता है बच्चा गेम के थ्रू। आपने बच्चे को ऐसे सिखाना है कि उसमें गेम भी हो जाए और बच्चा अपनी पढ़ाई भी पूरे तरीके से मुकम्मल कर ले। अब ये नहीं कि बुक लेके बैठा दें और रटाते जाएं। अब जैसे कि आपको एप्पल सिखाना है, बॉल सिखाना है, बॉय सिखाना है, तो पिक्चर का यूज़ करके सिखाइए, पिक्चर्स दिखाइए। पिक्चर से बहुत आसानी से सीख जाते हैं बच्चे।
टॉयज लेके आइए, बच्चों को छोटे से ही ऐसे ऐसे टॉयज दें, स्टडी रिलेटेड टॉयज देनी चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है, मैं तो कभी बच्चों को इस तरह के टॉयज नहीं देती। जो भी लेके आती हूँ, बुक रीडिंग होती है, फोनिक साउंड होते हैं, ये सारी बुक में लेके आती हूँ और स्टडी रिलेटेड ही टॉयज मैं ज़्यादातर बाई करती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए कि स्टडी से रिलेटेड बच्चों को आप टॉयज दीजिए। अब है स्किप काउंटिंग, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप स्टेयर्स पे लेके जाइए, जैसे कि देखिए स्टेयर्स मैं बना रही हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपने नीचे से लेके जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक जाइए आप। अब क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लेके आइए। इस तरह से आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग स्किप काउंटिंग करके सिखाना है, 1 2 3 4 जो भी है। अब है 6 पॉइंट आपकी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से काउंटिंग करवाएं। अब देखिए 7 नंबर पे है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। जैसे कि आपको सिखाना है कोई भी नंबर, आप बच्चे से बोलिए कि आप अपने से चूज़ करो कोई नंबर। तो इससे इसका क्या है, माइंड जो है फोकस बढ़ेगा। आप खुद से चूज़ करके देंगी तो 2 मिनट के लिए वो थोड़ा सा लेजीनेस फील करेगा। तो बेटर ये आप बच्चे से कहिए, तो ज़्यादातर बच्चा भी नॉर्मली काउंटिंग थोड़ी 1 से लेकर 10 तक सीखा होगा। तो बेटर यही है कि उतनी ही काउंटिंग में यूज़ करके बिफोर, आफ्टर, बिटवीन सिखाएं। तो अब बताएं, आपने पूछना है कि 5 आफ्टर क्या होगा। तो अगर बच्चे ने काउंटिंग सीख लोगी होगी तो वो तुरंत आंसर करेगा और बताएगा कि 6 होता है, ठीक है। अब आपने इसी को सेम टू सेम इसी को दीजिए। पहले सबसे पहले आपने इजी देना है, ठीक है। तो आपने बताना है कि देखिए 5 हो गया, 7 हो गया। अब काउंटिंग करके देखो कि 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो ये काफ़ी इजी तरीके से बता देगा कि 6 आ रहा है, ठीक है। आफ्टर हो गया, बिटवीन हो गया। अब बिफोर देखिए, अब इन्हीं नंबर में से लीजिए। पहले उसको सेम नंबर का यूज़ करके ही दीजिए, ज़्यादा अलग अलग नंबरों का अभी यूज़ नहीं करेंगे। अभी जो यहाँ पे नंबर चल रहा है सिर्फ उसी नंबर को लेके हम चलेंगे। अब देखिए आपने लिखना है कि 5, ठीक है, हमने 5 ले लिया। अब आपने पूछना है कि 5 बिफोर, 1 से लेके आपने काउंट करना है। देखिए बेटा 5 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। तो आपको स्टॉप बोल देना है यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा देखो 5 से पहले कौन सा नंबर आया, तो आसानी से बता देगा कि 4। ये रहा आफ्टर। इस तरह से आपने आफ्टर सिखाने हैं, बिटवीन सिखाने हैं, बिफोर सिखाने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने तीनों सिखाना है, ठीक। अब उसके बाद देखिए आपको कुछ ओरली सिखाना होगा, ठीक है। सीजन्स नेम, कितने सीज़न होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, ये सारे सीज़न के नेम आपको बताने हैं। उसके बाद मंथ्स का नेम है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, और इसका प्रोनाउंसिएशन चेक करिएगा। सबसे पहले कुछ बच्चे जनवरी एकदम अजीब साउंड निकालते हैं उसका, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से अच्छे तरीके से आपने सिखाना है। और बॉडी पार्ट्स नेम आपको बताना है। सबसे पहले टच योर आइज, टच योर नोज, टच योर शोल्डर, टच योर नी। इसमें बच्चा काफ़ी खुश होता है। और मोबाइल से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी राइम्स है जो शूज़ ऐसे, टच योर शूज़, टच योर हेड ऐसे है। तो आपने उससे लेके भी सिखाएंगे तो जल्दी सीख जाएगा। राइम्स के बच्चे खुश होते हैं। अब है सेंस ऑर्गन्स के नेम, इसको सेंस ऑर्गन्स के नेम आपने लर्न करवा देने। फ्लावर्स के नेम, 5 फ्लावर्स के नेम, पहले 2 फ्लावर्स दीजिए, 3 दीजिए, इस तरह से उसकी, जैसे कि फ्लावर्स नेम में हो जाएगा लिली, सनफ्लावर, जास्मीन, रोज़। इस तरह से आपने 5 और 3 जैसे भी करके फ्लावर्स के नेम बच्चों को लर्न करवाने। उसके बाद है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग हो गया, तिरंगा, नेशनल एम्ब्लेम, ये सारी चीज़ें, अशोका है। और फिर उसके बाद नेशनल एंथम है, जनगण मन है, नेशनल कैलेंडर दसाका कैलेंडर है, नेशनल करेंसी इंडियन रुपीज़ है, ये नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर है, नेशनल बर्ड पीकॉक है, नेशनल फ्लावर लोटस है, और नेशनल ट्री द बनियान ट्री है, और नेशनल फ्रूट मैंगो को माना जाता है, और नेशनल रिवर गंगा है। और उसके बाद है नेशनल एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो द साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन हो गई। उसके बाद है नेशनल इंसेक्ट है तो कोबरा है, किंग कोबरा।
और नेशनल वेजिटेबल पम्पकिन को माना जाता है। तो इस तरह से बच्चे को सारे नेशनल सिंबल्स के बारे में आप बताएं, फ़ोटो दिखाएं, तो इससे बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपका बच्चा अगर इतनी सारी पॉइंट आपने सिखा दी, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो उसको क्लास में पोजीशन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।